स्वामी की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज श्री 5 पद्मावती पुरी धाम परना जी की महिमा जो अपरंपार है, इस महिमा को वर्णन करने के लिए हमारे श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी के नवयुवक भाई जो कोई ना कोई अपनी योजनाएं लेकर के प्रचार प्रसार करते हैं। इस प्रचार प्रसार में सतगुरु सेवा समिति नाम से इन नवयुवकों ने बनाई हुई है, जिसके माध्यम से आप सब सुंदर साथ के सामने श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी की महिमा आपको बताएं कि श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी की महिमा जो कि स्वयं श्री राज्य महाराज जी ने अपने निज घर परम धाम रंगमहल में, तीजी भवन की परसाल में, नीले पीले मंदिर में उन्होंने यह दिल के अंदर में लिया हुआ था कि अपनी ब्रह्म क्रियाओं को, अपनी ब्रह्मंगनाओं को हम बताएं कि हमारी साहिबी क्या है, हमारी बुजुर्गी क्या है और हम रूहों से कितना लाड़ करते हैं, जिसका मूल निजानंद संप्रदाय के अंदर में ये खेल उद्गम होने का मूल कारण यही है। ये खेल इसलिए बना हुआ है, ये संसार माया इसलिए बनी हुई है। इसलिए श्री राज्य महाराज जी ने अपने निजर परम धाम में रंगमहल में, नीले पीले मंदिर में यही दिल में लिया था कि इन ब्रह्मंगनाओं को हम पहले ब्रज में ले जाएंगे, उसके बाद रास में ले जाएंगे और उस पश्चात में इन ब्रह्मंगनाओं को जागनी ब्रह्मांड के अंदर में ले जाएंगे। जागनी ब्रह्मांड का मतलब यही है कि जहाँ जागृत होकर के जो है इस खेल के बारे में जानेगी, जागृत होकर के परम धाम के बारे में जानेगी और जागृत होकर के वो अपने श्री राज्य महाराज जी की महिमा को जानेगी, जागृत होकर के रूहें अपनी भी महिमा जानेगी कि राज्य महाराज जी ने हम लोगों से कितना लाड़ करते हैं। इसलिए आप श्री राज्य महाराज जी ने ये विचार किया था वहीं परम धाम के अंदर में कि शाकुंडल सखी छतसाल जी जो इस खेल के अंदर में बुंदेलखंड के अंदर में आएंगे और बुंदेलखंड के अंदर में वो भी ठौर परना स्थान जहाँ पर उनकी राजधानी होगी और वहीं सभी रूहों का मिलन होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रूहों का मिलन, समागम, आनंद कहाँ पर होगा? ये परना ठौर, और ऐसे परना ठौर के अंदर में जहाँ परम धाम की सारी नियामतों को लेकर के धाम दुल्हाक्षरातीत श्री राज्य महाराज जी स्वयं पधारेंगे। राज्य महाराज जी के साथ में श्यामा जी भी आएंगे। राज्य के साथ में उनके 12,000 ब्रह्मंगनाएं भी होंगे और उनके साथ में ईश्वर सृष्टि भी होगी। अनेक प्रकार के फरिश्ते होंगे, अनेक तरह से सारी पूरी जितनी भी संप्रदाय हैं वो सब जमा हो जाएंगी परना स्थान। इसलिए परना धाम की महिमा का बखान करते हुए, परना धाम की महिमा को दर्शाते हुए साक्षात श्री राज्य महाराज जी की जो बैठक है जागनी रास का मूल मिलावा निज मंदिर श्री गुम्मट जी में है। और निज मंदिर श्री गुम्मट जी में जहाँ गुर्ज हैं, 8 गुर्ज हैं, जहाँ 8 हास है, जहाँ पर परम धाम के सारे निशान हैं, जहाँ स्वयं इस गुम्मट जी को बनाने वाले ही ब्रह्म प्रिया सुंदर सात ब्रह्म सृष्टि हैं, जिन्होंने कर कमलों द्वारा श्री गुम्मट जी को बनाया है। और श्री गुम्मट जी क्या पूरा ब्रह्म चबूतरे के ऊपर में परम धाम का पूरा जितना भी वहाँ का गूढ़ ज्ञान है, परम धाम का जो भी आनंद है, वो सब सुख श्री गुम्मट और बंगला जी के अंदर में प्रिया श्री प्राणनाथ जी ने आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व यहाँ आकर के ये सब नियामतें दी हुई हैं। सुंदर साथ को अपने दरबार बंगला जी में बैठा करके परम धाम का साक्षात दर्शन करवाया है।
मंगला दरबार में बैठ करके पियासी प्राणनाथ जी ने सभी वेदों का, शास्त्रों का, कतेबों का, हदीसों का, सभी धर्म ग्रंथों का गूढ़ ज्ञान भी खोल दिया है। गूढ़ से गूढ़ जो न ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी तपस्वी बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े लोग नहीं जानते थे, उन सब गूढ़ ज्ञान को पियासी प्राणनाथ जी ने निज दरबार बंगला जी में खोला है। इसलिए गुम्मट बंगला बनो धनी जी को हिरन तकत जड़ाए, रतन जड़ित पद्मावती सोए देव सकल नर चाहे। ऐसी श्री पांच पद्मावती विधान पन्ना की जो महिमा है शब्दों में नहीं गा सकते। इन शब्दों की बात छोड़िए साथ जी, कईयों दिन लग जाएंगे, कईयों समय लग जाएगा, जो भी वर्णन करेंगे वो शब्दों में आता नहीं है। यदि रात से लेकर के क़यामत नामा तक की बात करें और उनमें जो भी गहन से गहन जो चौपाइयाँ हैं, उन चौपाइयों का मर्मज्ञ यदि देखने जावे तो स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने रास में भी कहा है कि भारे वचन से निर्धार सात कर से ये विचार, जो ना कहूँ सत्यो सार तो केम सात पहुँच से पार। सात मलिने सामलो जागने करो विचार, जेने अजवालू आ करो पर को पुरुष ये पार। इस तरह से वो पुरुष अक्षरातीत जो हैं उनको पहचानो, उनको समझो। जो ये अजवालू अथवा उजाला, उजाला मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब ज्ञान, जो इस संसार में लेकर के आए हैं और अज्ञानता के संस्कार संसार के अंदर में इस अंधेरे को दूर करने के लिए जो भ्रम में लोग बैठे हुए हैं, जो शंका में लोग बैठे हुए हैं, उन सबकी शंकाओं को निवारण करना। और उस निवारण के लिए आपने बीतक के माध्यम से भी देखा है, सुना है साथ जी कि मंगला दरबार के अंदर में जहाँ एक तरफ बद्रीनाथ जी आकर के धर्म चर्चा करते हैं और चर्चा का एक नमूना होता है, चर्चा का एक बहाना होता है, लेकिन दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं संसार को। वो बद्रीनाथ जी जिनके साथ में बड़े बड़े ज्ञानी रहते थे और उनकी टीम होती थी, जिनका सुंदर वल्लभ बद्री, इनकी जो टीम है, इनके पूरे जो ब्राह्मण समाज है, पंडित लोग हैं, ज्ञानी हैं, इन सब ने जो वेद शास्त्रों में पढ़ा था, समझा था, लेकिन उस गूढ़ ज्ञान को नहीं समझ पा रहे थे। उस गूढ़ ज्ञान को श्री पिया प्राणनाथ जी ने यही पन्ना धाम के अंदर में प्रकट किया है, जाहिर किया है। दूसरी बात, कते पक्ष में भी आप देखेंगे तो कते पक्ष को भी पिया श्री प्राणनाथ जी ने दरबार साहब बंगला में बैठ करके उसका भी अंदर का जो भी रहस्य है, जिसको हम जो है गूढ़ ज्ञान बोलते हैं, उसको भी उन्होंने प्रकट किया है। जिसको उन्होंने ब्रह्मवाणी, कुल्यम वाणी या तातम सागर में खुलासा ग्रंथ के माध्यम से दर्शाया है। खुलासा वाणी के अंदर में बताया है कि जो भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो कोई मुस्लिम हो, जब उनको ये समझ में आ जाएगा तो सब एक ठोर ईमान लेकर के आ जाएंगे। ये सब भटके हुए हैं, भ्रम में हुए हैं। ये भ्रम के अंदर में भटकने की वजह से वो एक झंडे के नीचे नहीं बैठते थे, लेकिन पिया श्री प्राणनाथ जी ने झंडा गाड़ो प्रेम को, 14 से पीऊ पीऊ होए, ना जाने झुंड में कौन सुहागन हो। ऐसा झंडा प्रेम का उन्होंने यहाँ आकर के स्थापित किया है। वो झंडा भी यहाँ पन्ना धाम के अंदर में है। वो झंडे में श्री पिया प्राणनाथ जी झंडे के नीचे सबको लेकर के चलते थे। उस झंडे की जो वर्णन है उसका भी उन्होंने विगत बताई हुई है। इसलिए साथ जी जितना भी अपन वर्णन करें वो शब्दों में आता नहीं है, इसलिए उनकी वाणी का जो वर्णन है वो शब्दातीत कहलाता है। अक्षरातीत, शब्दातीत, पूर्ण ब्रह्म, उनके कितने नाम कहे गए हैं। इसलिए यदि शब्द में आ जाए तो फिर वो अक्षरातीत नहीं होगी, वो शब्दातीत नहीं होगी। शब्द में नहीं आते, वर्णन जितना भी करते जाओगे, जिसके माध्यम से उन्होंने खुद कहा है कि यदि हम पूरे ब्रह्मांड के जल को मिला ले लें और उसका नाम शाही रख देवें, पूरे ब्रह्मांड की जमीन को मिला देवें, 14 लोक की जमीन को मिला करके उसका नाम कागज भी रख देवें, अथवा लिखते 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 ये सब कम जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे,
लेकिन उस ब्रह्मक्षरातीत उनकी लीला का, उनके आनंद का वर्णन इस शब्द में नहीं आने वाला है, इन काव्य में आने वाला नहीं है। ये तो बेशुमार की शब्द है। जिस बेशुमार की बात को अपन देखें तो परम धाम से वो इसीलिए तारतम लेकर के आए हैं। इसलिए तारतम उन्होंने भेजा पहले सुंदरबाई श्यामा जी महारानी जी के माध्यम से, और उस तारतम के अंदर में पूरा परम धाम बीज में छिपा के रखा है। वो बीज है, तारतम एक बीज है। उस बीज के अंदर में पूरा परम धाम की लीला क्या, ब्रज की रास की लीला क्या, जागनी लीला क्या, उनका श्रृंगार शोभा क्या, वहाँ का संपूर्ण सब सुख उस बीज तारतम के अंदर में छिपा के रखा। और वो बीज सद्गुरु नित्यानंद धनी सिद्धदेवचंद जी को साक्षात श्री राजी महाराज जी ने प्रदान किया, और वही बीज तारतम बीज वचन, वही बीज श्री इंद्रावती जी के हृदय मंदिर में सद्गुरु नित्यानंद धनी सिद्धदेवचंद जी महाराज जी ने प्रयोग किया। उसी बीज का विशाल वृक्ष बना हुआ है। विशाल वृक्ष जिसकी विशाल डालियां हैं, उन डालियों में अनेक प्रकार से शाखाएं प्रशाखाएं हैं, उनमें संपूर्ण वृक्ष की शोभा बढ़ते हुए उसमें फूल और फल हैं। इसलिए पहले बीज उदय हुआ, पुरी जहां नवतन, सब पुरियों में उत्तम कहीं जो धन धन, और उसके बाद में वृक्ष बताया है श्री 5 महामंगलपुरी धाम को, और वृक्ष बताया है तिनठौर से विठौर अच्छी जाए कहिए हिंदुस्तान, जहां मोहम्मद मेहंदी ईसा आए के जाए दिया फरमान। श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी में फल मिल रहा है। अब फल है, उस फल को लेने के लिए, जो फल है उसको लेने के लिए जो उस फल को चखेगा, फल का स्वाद लेगा, फल को प्राप्त करेगा, उसको निश्चित करके परम धाम का, श्री राज्य का, श्यामा जी का, अपने परात्म का संपूर्ण सुख उसको प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ परना धाम की महिमा परम्पार है। साथ जी कईयों बार हमने और कोई भी माध्यम हुआ हमने बताया है कि पन्ना धाम में ये एक विषय, आप चाहे रंगमहल का लीजिए, आप चाहे सातों घाट का लीजिए, दोनों पुल का लीजिए, पाट के घाट का लीजिए, चांदनी चौक का, जो भी वर्णन आप 25 पक्ष का लीजिए, सारा वर्णन, सारा आनंद, वो दर्शन होता है। अपन बाहर सुनते हैं, यहाँ पर साक्षात दर्शन मिलता है। जो दर्शन देख करके हृदय के अंदर में वो छवि आ जाती है, वैसी शोभा श्री प्रिया प्रेमनाथ जी ने गुम्बद बंगला के अंदर में समाहित करी है। आज भी परमधाम की 8 पहर की लीला, 8 पहर की सेवा, पूरी सेवा गुम्बद जी, बंगला जी, सद्गुरु सिद्धदेवचंद जी, श्यामा जी महारानी बाजी राज जी, इन सब मंदिरों के अंदर में विशाल रूप में होती है। और इसलिए पन्ना धाम में कोई भी आप विषय ले लीजिए, वो विषय ही महान है। वो विषय ही इतना महान है कि जिसको सुनने के लिए सुंदर साथ जी हृदय से पर हमेशा ललायित होते हैं। तो यहाँ इन नवयुवकों ने जो अभी वर्तमान के अंदर में सदगुरु सेवा समिति करके इन्होंने बनाई हुई है, उसमें इन नवयुवकों ने यह विचार किया है कि हम थोड़े थोड़े रूप में सुंदर साथ के सामने पन्ना धाम की महिमा का बखान करें, पन्ना धाम की महिमा को सुंदर साथ के सामने रखें, और उसमें सुंदर साथ जी आप शामिल हो गए। ऐसा इन्होंने आयोजन रखा हुआ है। राज्य महाराज जी इन नवयुवकों को हर तरह से सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, धर्म के प्रति इनकी आस्था और प्रेम सदा सजग रहे, आगे भी प्रचार प्रसार करते रहे, ऐसे हम राज्य से प्रार्थना करते हैं। और आप समय समय पर इस वाणी के माध्यम से आप सब सुख और लज्जत आप ले सकते हैं। वाणी का रात से लेके क्या मतलब आता, एक भी किसी चौपाई की आप वर्णन सुनेंगे उसमें ही सागर भरा हुआ है। एक चौपाई के अंदर में 4 चरण है, 4 चरण में से एक चरण भी आप एक शब्द भी लीजिए, उसमें सागर समाया हुआ है, सागर समान उसका वर्णन है। इसलिए ऐसी श्री राज्य महाराज जी का अपार कृपा है
जो कि जागनी ब्रह्मांड के अंदर सुंदर सात को उन्होंने श्री 5 पद्मावती विधान पन्ना जी में आकर के यहाँ पर बांटी हुई है। सुंदर सात उसमें रात दिन अपना आनंद लेते हैं और इसलिए परना परम धाम दे करके परिणाम दे आस आराम दे सकल दुख भागे हैं कहत मस्तान जाकी लागी इसके तान तुम्हें देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी साक्षात परना धाम में विराजे हुए हैं। इसलिए उनकी शोभा है। चारों लीलाओं का दर्शन होता है, वृक्ष की लीला का दर्शन होता है, रास की लीला का दर्शन होता है। सुंदर साथ जी जागनी ब्रह्मांड के अंदर में जो श्रृंगार है उसका दर्शन होता है और परम धाम का जो श्रृंगार है उसका दर्शन एक साथ होता है। जो भी वर्णन आप उसमें देखेंगे, जामा से लेके पटका से लेके पिछोरी से लेकर के और उनका शीश पे शीश कमल से लेकर के आप जो भी वर्णन वाणी में देख सुनते हैं समझते हैं वो सारा दर्शन आपको होगा है। चाहे श्रृंगार का लीजिए चाहे परम धाम के 25 पक्ष का लीजिए, सारी सुबह पन्ना धाम के अंदर में या श्री प्राणनाथ जी ने सुंदर साथ को किया है। इसलिए पन्ना धाम की महिमा अपरंपार है। आप चाहे आप कड़ा की शोभा लीजिए लक्ष्मीदास जी महाराज जी का, आप चाहे महारानी जी मंदिर में श्यामा जी महारानी जी के प्रांगण के अंदर में हौज कौशल तालाब का आनंद लीजिए, आप चाहे चौपड़ा मंदिर के हवेली के अंदर में हौज कौशल तालाब के अंदर की पाल को आप देखिए, पूरी पाल को देखिए, सारी जो भी हमारे दिल दिमाग में जो भी आता है, क्योंकि खुशी होती है, समय सीमित होता है, समय सीमित के अंदर में हमको बोलना है, इसलिए आपको हमने इशारा कर दिया है कि आपको ये खजाना मिलता रहेगा, आगे भी मिलता रहेगा और ये वर्णन सुनने को मिलेगा। आप सब इसमें जुड़िए और भी सुंदर साथ को जोड़िए और भी आप इसको शेयर करके सुंदर साथ को बताइएगा कि पन्ना धाम से अब ये महिमा आपको हरदम मिलती रहेगी। श्री पद्मावती विधाम की महिमा आपको समय समय पर आपको दी जाएगी। इस तरह से आप थोड़े समय में थोड़े शब्दों में आपके सामने हमने वर्णन किया हुआ है। आप सबको हम श्री 5 पद्मावती विधान पन्ना जी जागनी रास के मूल मिलावा निज मंदिर श्री ब्रह्मांड जी से आप सबको हम प्रणाम करते हैं। आप सदा प्रसन्न रहें और धर्म से जुड़े रहें, सेवा बंदी से जुड़े रहें। राज्य आप सबको सदा प्रसन्न रखें, हर तरह से निरोग रखें, हर तरह से तंदुरुस्त रखें और सदा सर्वदा आप सब प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभेच्छा सहित आप सबको हम प्रणाम 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 करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की, श्री बाईजूराज महारानी जी की जय, श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय और श्री 5 पद्मावती विधान पन्ना जी प्रणाम।